रचना संभर कर शीशे के सामने बैठी थी। अचानक अपने गहने निहारने लगी। जैसे ही गले में पहने लंबे हार पर उसकी नज़र पड़ी तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने एक शांत दरिया में जोर से पत्थर फेंका हो और वह कांप उठी। सारे जल तरंग उसे इतने करीब से दस्तक दे रहे थे और अपनी मां कल्पना से जुड़ी हर वो बात उसे याद आने लगी जो उनके एक बड़े सपने से जुड़ी थी। रचना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लास डांसर के रूप में देखना। जब रचना मात्र 22 वर्ष की थी तब से उसकी मां उसे डांस सिखाती थी। कल्पना एक बहुत ही कुशल क्लासिक डांसर थी। उन्होंने भी अपनी मां से विरासत में यह गुण पाया था। कल्पना हमेशा चाहती थी कि उनके अधूरे सपने जो वह पूरे नहीं कर पाई कुछ विषम परिस्थितियों के कारण वह अपनी बेटी के जरिए उन्हें पूरा करेंगी। उसकी मां को रचना में अपना भविष्य दिखने लगा। रचना को भी मां की तरह बचपन से ही बहुत शौक था। डाका किसे पता था कि कल्पना की नियति में क्या लिखा है। एक दिन बाजार से घर आते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कल्पना की उसी जगह मृत्यु हो गई। तब कल्पना मात्र 12.5 की थी। कल्पना की मृत्यु के बाद रचना पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो। बहुत अकेली एकदम शांत सी हो गई थी। अपने डांस वाले कमरे में जाना भी बंद कर दिया था। मानो हर चीज से रूठ गई थी। उसने जिद पकड़ थी कि जब मुझे सिखाने वाली मेरी मां नहीं रही तो डांस भी नहीं सीखूंगी। उसके पापा कपिल ने उसे बहुत समझाया कि उसे अपनी मां का सपना पूरा करना है। उसकी मां की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तक वह रचना को डांस करते देखेंगी। लेकिन रचना पर पापा का या अन्य किसी परिवार के सदस्य के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। रचना कई बार अपनी मां के गहनों और घुंघरू से बहुत देर तक बात करती थी। उनके सारे सामान के बीच उसे लगता था उसकी मां वही उसके आसपास है। हमेशा एक ही शिकायत करती थी, मुझे सपना दिखाकर क्यों चली गई माँ? आप तो मुझे आपके जैसी एक होना डांसर बनाना चाहती थी। आप हमेशा बोलती थी कि जब लोग मुझे देखें तो कहे ब देखो कल्पना की बेटी एकदम कल्पना की परछाई है। रोते हुए हमेशा उन बेजुबान गहनों से शिकायत करती। जब आप ही नहीं रही तो फिर कैसी परछाई? करीब 1 साल बीत चुका था कल्पना को गए। रचना अभी भी वैसे ही गुमसुम सी रहती थी। अपनी मां की याद में टूट चुकी बच्ची ने अब मां के गहनों से ही बात करना छोड़ दिया था। कपिल के परिवार वालों ने और दोस्तों ने कपिल को समझाया कि उसे रचना के लिए दूसरी मां लानी चाहिए, मतलब कि उसका दूसरा विवाह। कपिल ने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि यह कल्पना और रचना के साथ नाइंसाफी होगी। कल्पना की जगह किसी अन्य स्त्री को नहीं दे सकता और रचना किसी भी स्त्री को अपनी मां का दर्जा नहीं देगी। लेकिन सबके बहुत समझाने पर कपिल दूसरी शादी के लिए राजी हो गया। कपिल की उम्र लगभग 40 बरस की रही होगी उस समय। उसके सभी अपनों को बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी जो कपिल और उसकी रचना को कल्पना जैसा प्यार दे। एक दिन उसके ऑफिस के एक दोस्त का फोन आया और उसने कपिल और रचना को रात के खाने पर आमंत्रित किया। कपिल रचना को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचा। उसका दोस्त अपनी बहन राधिका के बारे में उससे बात कर चाहता था। राधिका बहुत खूबसूरत और नेक ख्यालों वाली लड़की थी। राधिका अपनी निजी जिंदगी में बहुत महत्वाकांक्षी और अपनी पढ़ाई एवं जॉब में काफी व्यस्त रहती थी। 35 वर्ष की उम्र में अभी तक ब्याह नहीं किया था उसने। राधिका एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग हेड है। कोई अपने ख्यालों से मेल खाता योगी लड़का नहीं मिला, इसलिए अब तक शादी नहीं की। वैसे राधिका को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था कि कपिल को उसके भाई ने किस उद्देश्य से बुलाया है। वह तो बस रचना के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। पहले भी कई बार राधिका रचना से मिल चुकी है। उनके घर पर जब से कल्पना नहीं रही तो रचना किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। रचना को अपने घर में इतना खुश देखकर राधिका को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने रचना को अपने हाथ से खाना खिलाया और उसके साथ काफी समय बिताया। रचना को बहुत दिनों बाद आज इतने अच्छे से हंसते देखा था कपिल ने।
जब कपिल जाने को हुआ तो राधिका के घर वालों ने कपिल से विवाह के संदर्भ में उसकी राय मांगी। उसे अचानक सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि राधिका जैसी प्रगतिशील और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की उससे शादी क्यों करेगी। उसने कहा कि शायद उन्हें दोबारा विचार करना चाहिए और सबसे पहले राधिका से पूछना चाहिए, और यदि उसने हाँ बोला तो फिर हम दोनों मिलकर तय करेंगे। राधिका पहले भी कपिल से मिली थी, कई बार पारिवारिक समारोह में एक दूसरे के घर भी आना जाना हुआ है, लेकिन एक दिन ऐसे कपिल के साथ शादी, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने अपने परिवार से थोड़ा समय मांगा। वैसे तो कपिल उसे पसंद था, एक अच्छे इंसान, पति और पिता के रूप में कल्पना हमेशा कपिल की तारीफ करती थी। कपिल बहुत खुले विचारों वाला इंसान है, काम के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को भी अच्छे से संभालता है। उम्र में बड़ा है तो वो राधिका से ज्यादा तजुर्बा भी है। जिंदगी का एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लीगल हेड है, तो काफी होशियार तो था ही। इन सबसे ऊपर भी कुछ था, वो रचना के मन का खालीपन जो राधिका को अपनी तरफ खींच रहा था। राधिका ने यह सब काफी सोच विचार करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कपिल और राधिका आपस में एक दूसरे से मिले और कई सारे सवाल जवाब हुए। राधिका और कल्पना का हमेशा से बहुत अच्छा रिश्ता था, एक अच्छे दोस्त जैसा। इसलिए उसे कल्पना के रचना और कपिल को लेकर जो भी सपने थे उनका काफी हद तक अंदाजा था। कपिल ने कहा, देखो राधिका, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फैसला है, मुझे और रचना को अपनाना। तुम सोच लो अच्छे से, मैं नहीं चाहता कि हमारे गलत फैसले से तुम्हारी या फिर रचना की जिंदगी में कोई भी कठिनाई आए। राधिका ने कहा, मुझे हमेशा से जैसा जीवन साथी चाहिए था वह सब कुछ आपके अंदर है, और इन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है रचना। मुझे कोई और जीवन साथी मिल भी जाएगा, लेकिन रचना जैसी बेटी नहीं मिलेगी। राधिका अपने घुटनों पर झुक के कपिल से कहा, क्या आप मुझे अपनी बेटी की मां बनाने को तैयार है? कपिल ने राधिका को उठाया और आंखों में आंसू भरकर राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, कल्पना की परछाई तुम्हें सौंपना हूँ, उसका ख्याल रखना, और मैं अपनी तरफ से हर वह कोशिश करूँगा जो एक अच्छे पति और पिता को करनी चाहिए। कपिल ने थोड़े मस्ती वाले अंदाज में कहा, कपिल, और हाँ, मैं तुम्हारे काम और निजी विचारों के बीच कभी नहीं आऊंगा। दोनों मुस्कुराने लगे। तभी रचना वहां आई। कपिल ने रचना से पूछा कि क्या वह राधिका को अपनी नई मां बना सकती है। रचना तो खुश हो गई, क्योंकि राधिका से इतना प्यार जो मिल रहा था उसे। रचना तब इतनी छोटी थी कि उसे अंदाजा नहीं था कि राधिका उसकी सिर्फ मां ही नहीं, उसके पापा की पत्नी भी बनेगी। उसने तो खुशी से हाँ कह दिया और फिर सारे रस्मों रिवाज से कपिल और राधिका की शादी हो गई। शादी की पहली रात को ही राधिका ने कपिल से कहा, देखो, मैं इस घर में रचना के लिए आई हूँ और मुझे उसके साथ ज्यादा समय बिताना है, और फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को और अच्छे से जान जाएंगे। इतना कहकर राधिका रचना के कमरे में चली गई। रचना बहुत खुश थी, अब उसे राधिका मां जो मिल गई थी। फिर से उसके जीवन में सारी पुरानी खुशियां लौट आई थी। एक दिन बड़ी मासूमियत से रचना ने राधिका से कहा, क्या मुझे मेरी मां का सपना पूरा करने में मदद करोगी? क्या मुझे क्लासिक डांस सिखाओगी? राधिका सोच में पड़ गई, क्योंकि उसको पुराने संगीत और डांस से कोई लगाव नहीं था। उसने रचना से कहा कि मुझे तो इस तरह का डांस नहीं आता, लेकिन नए जमाने वाला डांस उसे सिखा सकती है। रचना ने गुस्से में राधिका से कहा, नहीं, मुझे तो मेरी मां जैसा डांस सीखना है, अपनी मां का सपना पूरा करना है। क्या आप मेरी मदद करोगी? राधिका मां राधिका से रहा नहीं गया रचना का मायूस उदास चेहरा देखकर, तो उसने कहा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे तो डांस नहीं आता, लेकिन मैं खच तो सोचती हूँ। राधिका ने रचना के माथे को चूमा और गले से लगाया और बोली, मैं और तुम्हारे पापा मिलकर कुछ उपाय निकालते हैं। अगले दिन राधिका ऑफिस से जल्दी निकली और कपिल से मिलने उसके
ऑफिस पहुंच गई। उसने कपिल को सब बताया और बोली उसने राधिका के लिए शहर की सबसे अच्छी डांस टीचर ढूंढी है और वह हर रोज राधिका को घर पर डांस सिखाने आएगी। मैंने आज शाम उसे घर पर बुलाया है, तो सोचा आपसे भी सलाह ले लूं, आप भी टीचर से मिल लो। कपिल मनी मन बहुत खुश था। राधिका का रचना के प्रति बढ़ता प्यार और जिम्मेदारी देखकर राधिका अपना काम छोड़कर 2 दिन से सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक अच्छी टीचर ढूंढने में लगी थी। शाम को डांस टीचर साधना से मुलाकात हो गई। सभी की काफी तजुर्बे वाली टीचर ढूंढी थी राधिका ने। उसने कई नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं भी जीती थी। सब कुछ तय हो गया। कल से नई टीचर रचना को 2 घंटे डांस सिखाने आएगी। रचना को अभी भी अपनी राधिका माँ से ही डांस सीखना था और जिद लगा कर बैठी थी राधिका, और कपिल ने बहुत समझाया तो आखिर में रचना मान गई। धीरे धीरे रचना अपनी टीचर साधना के साथ काफी अच्छे से ढल गई और मन लगाकर अपनी मां के दिखाए सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करने लगी। साधना भी बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही थी। अब रचना अपने डांस और पढ़ाई में काफी व्यस्त हो गई थी। अब राधिका को थोड़ा समय मिल जाता था कपिल के साथ बिताने के लिए। वादे के अनुसार राधिका एक अच्छी मां की जिम्मेदारी निभा रही थी और कपिल भी एक अच्छा पति बनकर उसका ध्यान रखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। कपिल ने राधिका को एक पत्नी होने के सारे अधिकार दे दिए। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार और सम्मान देते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और इस रिश्ते को अब 4 साल बीत गए थे। एक दिन राधिका को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। राधिका खुश तो होना चाह रही थी, पर रचना का प्यार वह किसी से के साथ बांटना नहीं चाहती थी, इसलिए वह बहुत परेशान हो गई। जब उसने यह बात कपिल को बताई तो कपिल बहुत खुश हुए। उसने कहा, तुम ऐसा मत सोचो, तुम एक बहुत अच्छी माँ हो और मुझे पूरा भरोसा है सब बहुत अच्छा होगा। रचना आजकल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, बस कभी कभी अपनी माँ को याद करती थी, लेकिन फिर राधिका को सामने देखकर सब भूल जाती थी। जब रचना को पता चला कि उसका कोई भाई बहन आने वाला है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा और उसे लगने लगा कि शायद राधिका और कपिल उसे इतना प्यार नहीं करेंगे। इधर कपिल भी आजकल राधिका का काफी ध्यान रखता था। उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, राधिका की उम्र भी ज्यादा थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे बहुत ध्यान रखने को बोला था। अगर राधिका का मिसकैरेज हुआ तो वह दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। इसलिए राधिका और कपिल ने फैसला लिया कि वह दोनों अच्छे से इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे। इस बीच में राधिका उतना ध्यान रचना की ओर नहीं दे पा रही थी। रचना अब धीरे धीरे राधिका से दूर होती जा रही थी। राधिका से जितना हो पा रहा था वह हर प्रयास कर रही थी, लेकिन रचना के मन में बैठ गया था कि अब राधिका और कपिल उसे उतना प्यार नहीं करते हैं। धीरे धीरे यह समय भी निकल गया और राधिका ने एक बेटी को जन्म दिया। राधिका की खराब तबीयत के चलते डिलीवरी जल्दी हो गई, इस वजह से बच्ची बहुत कमजोर थी। फिलहाल राधिका और कपिल काफी खुश थे। दूसरी का नाम काव्या रखा। धीरे धीरे जब राधिका की तबीयत में सुधार हुआ तो वह फिर से रचना का वैसे ही ध्यान रखने लगी जैसा कि पहले रखती थी, लेकिन अब काव्या या छोटी थी तो उसको प्राथमिकता देती थी, कितनी भी कुछ भी कर ले राधिका। लेकिन रचना अब उससे दूर होती जा रही थी। राधिका को इस बात का एहसास था। राधिका और कपिल ने उसे समझाया कि हम सब उसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन रचना के मन में यह बैठ चुका था कि अब अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना है। राधिका और कपिल कितना ही कोशिश करते, लेकिन रचना का व्यवहार उनकी और छोटी बहन के प्रति दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। इतनी जिद्दी और नकचड़ी हो गई थी। रचना अपनी डांस टीचर से भी अच्छे से बर्ताव नहीं करती, लेकिन राधिका के समझाने पर साधना रचना को छोड़कर नहीं गई। साधना खूब मेहनत करती रही रचना के साथ। राधिका अपनी मां होने के सारे फर्ज निभा रही थी, अपनी जॉब, दोनों बेटियां और घर सब अच्छे से संभाल रही थी। कपिल को उसके ऊपर पूरा भरोसा था।
कि वह रचना के साथ कुछ गलत नहीं करेगी। जब काव्या 5 साल की हुई तो राधिका ने उसे डे बोर्डिंग स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। क्योंकि रचना को काव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी प्रैक्टिस में कोई बाधा न आए, इसलिए राधिका ने इतना बड़ा फैसला लिया और खुद अपना बाकी का समय रचना के साथ बिताती। हर उस चीज को उसने रचना से दूर रखा जो रचना को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बनती। आज कई साल बीत गए हैं और अब रचना एक बहुत अच्छी क्लासिक डांसर बन गई है। कितने ही इनाम और ना जाने कितने ही मेडल उसके कमरे में सजे हैं। बस अगर किसी चीज की कमी है रचना की जिंदगी में तो वह उसका विश्वास अपने माँ बाप के प्रति, यहाँ तक कि रचना अब राधिका को यह भी बोलने लगी कि उसकी माँ कल्पना की जगह उसके जीवन में कोई नहीं ले सकता। राधिका उसकी सौतेली माँ ही रहेगी। अपनी गुरु साधना को अब रचना काफी सम्मान देती है, लेकिन साधना को तो सब पता है कि कैसे विषम परिस्थितियों में राधिका ने उसे सपोर्ट किया, जिस वजह से वह अपनी जॉब उनके यहाँ पूरी कर पाई। वह तो कब की रचना को छोड़कर चली गई होती। इन संघर्षों के बीच समय काफी बीत गया और इस सभी के बीच राधिका को अपनी दूसरी बेटी का गाया से कई बार दूर रहना पड़ा। अपनी नौकरी, अपनी सोच और पसंद नापसंद सबको किनारे रख के अपना ज्यादा से ज्यादा समय रचना को उसकी मां का सपना, जो कि अब राधिका का खुद का सपना बन चुका था, उसे पूरा करने के लिए अर्पण कर दिया। आज वह दिन भी आ गया जब रचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। यही सपना था उसकी मां का। रचना ने आज अपनी मां के ही कपड़े और गहने पहने वो कल्पना जैसी दिख रही है। आज मैं अब अगली कलाकार जो मंच पर आ रही है उसका नाम है रचना सिंह। उसका कई बार नाम बुलाया जा रहा था। अचानक से वह अपने अतीत से बाहर आई, जहां वह अपने मां के हार के साथ गई थी। उसने अपने आंसू पोंछ और अपनी मां का ध्यान करके स्टेज की ओर जाने लगी। तब तक राधिका ने आके रचना का हाथ थामा और बोली, अपनी मां का ही नहीं, हम सबका सपना आज पूरा करने जा रही हो। जरा भी घबराना मत, बस यह सोचना तुम सबसे बेस्ट हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एकदम ऐसे परफॉर्म करना जैसे कि सामने कोई है नहीं, ना जजेस और ना ऑडियंस, हम सब तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर जीत हार के लिए बिल्कुल मत सोचना। आंखों में थोड़ा डर और घबराहट दिख रही थी रचना के। उसने राधिका को थैंक्स बोला और चली गई। मंच पर राधिका देखती रह गई। उसने उम्मीद की थी आज शायद रचना उसे गले लगाएगी और उसे अपनी मां की तरह प्यार करेगी। अपनी साड़ी के पल्लू से राधिका ने आंसू पोंछे और बाहर जाकर बैठ गई। ऑडियंस के साथ रचना स्टेज पर पहुंची ही थी कि इससे पहले कि डांस शुरू हो उसकी नज़र स्टेज के पीछे लगे पर्दे पर गई, जहां उसकी और उसकी मां का एक साथ फोटो था। दोनों मां बेटी एकदम एक से हूबहू दिख रही थी। वही गहने और वही डांस का पोज। यह फोटो तो शत प्रैक्टिस के समय की है, जब लास्ट डे राधिका ने उसे फोर्स करके फोटो लिए थे, जब वह अपनी मां के कपड़े पहन के फाइनल प्रैक्टिस कर रही थी। फोटो के नीचे लिखा था, मैं तेरी परछाई। रचना भाव विभोर हो उठी। तभी उसका संगीत बजने लगा और उसने राधिका को नजर भर के देखा, मानो वह राधिका के सरप्राइज से बहुत खुश थी और अपनी पलकें झुका के अपनी खुशी का इजहार किया। रचना ने बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दी। इतना जोश, इतना आत्मविश्वास किसी भी अन्य सदस्य में नहीं था। राधिका को जितने भी लोग वहां जानते थे सब उसे बधाई दे रहे थे कि उसकी बेटी बिल्कुल उसकी तरह बेबाक और आत्मविश्वास से भरी है। राधिका मन में फूली नहीं समा रही थी। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ा से गूंज रहा था। जजेस अपनी जगह खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। डांस खत्म होते ही रचना ने आयोजनकर्ता से आग्रह किया, रिजल्ट आने में तो अभी समय लगेगा, तब तक क्या मैं 2 मिनट माइक पर कुछ कह सकती हूँ। उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस भी शायद उसे कुछ देर और स्टेज पर देखना चाह रही थी। सो से माइक दे दिया गया। रचना ने बोलना शुरू किया, बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप सभी के सामने इतने बड़े मंच पर
आज मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला और आप सब ने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मैं बस आज आप सबके सामने अपनी प्रेरणा स्रोत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आप सबने इस फोटो में देखा कि यह मेरी कल्पना माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया, और यह हुनर मुझे उन्हीं से मिला, उन्हीं का सपना था जो आज मैं आप सभी के बीच इस मंच पर खड़ी हूँ। लेकिन भगवान ने कल्पना माँ को मुझसे छीन लिया था तब जब मुझे डांस और मंच की अहमियत का अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन मैं शायद भगवान की बहुत करीबी हूँ, तभी भगवान ने मुझे दूसरी माँ दे दी, राधिका माँ। आज अगर मैंने आप सभी को ताली बजाने के लिए उत्तेजित किया है और आप सभी को मेरा नाम बार बार बुलाने पर मजबूर किया है, तो उसका पूरा श्रेय मेरी राधिका माँ को जाता है। अगर उन्होंने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो आज जिस सपने को मैं जी रही हूँ, हकीकत में वह सिर्फ और सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता था। उन्होंने मेरे लिए जितने त्याग और बलिदान किए हैं, उनका शायद मैं कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगी। मेरे ही साथ में विश्वास को अपने त्याग और बलिदान से सींचा है उन्होंने, बस इतना ही कहूंगी। मैं आज सही मायने में सिर्फ राधिका माँ की परछाई हूँ। इन तालियों और सम्मान की असली हकदार मैं है। आप सभी के सामने उनसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने उनका कई बार दिल दुखाया है और कई बार और उनकी ममता का निरादर भी किया है। लेकिन शायद वह भी मेरा प्रेम ही था इनके प्रति, जो मैं इन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। आयोजक राधिका को स्टेज पर ले आए थे और प्रतियोगिता का परिणाम भी आ चुका था। रचना ने प्रतियोगिता जीत ली थी। जजेस ने राधिका से आग्रह किया कि रचना को ट्रॉफी देने के लिए माँ और बेटी दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे को गले लगाकर रो रही थी। एक तरफ राधिका की खुशी के आंसू और दूसरी तरफ रचना के पश्चाताप के आंसुओं से माँ बेटी के अपार प्रेम की गंगा बह रही थी। पूरी ऑडियंस खड़े होकर माँ बेटी के इस अटूट प्रेम के लिए तालियां बजा रही थी। आज रचना के सारे गिले शिकवे आंसुओं में धुल गए थे।